हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। यहाँ पर आपको एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप जो है आपकी कंपनी में इस्टेब्लिश करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इसके क्या जो है रूल्स होते हैं, कौन से की एलिमेंट्स फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत जो है आप एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है आपके साइट पर जो है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी लेंगे कि अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर काम करने के लिए जा रहे हो या फिर काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो है आप ये एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम कहते हैं इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो एचएससी का मतलब क्या होता है? हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट। तो एचएससी मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस्तेमाल की जाती है, और वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो भी कंपनी है उसमें होने वाले जो भी ऑपरेशंस है, जो भी काम है, उसके जो है क्रूशियल जो भी एस्पेक्ट्स है उसको जो है सही तरीके से जो है मैनेज किया जा सके। तो इसलिए जो है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये जो एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम होती है इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें जैसे कि पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, प्रोसेसेस हो गया और प्रैक्टिसेस हो गया। तो इसको जो है डिजाइन किया जाता है ताकि जो है ह्यूमन की हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, वर्कप्लेस सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जा सके और एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए जो है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये काफी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें जो है क्या ऐसे की कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको जानना काफी जरूरी होता है। यानी कि जब भी आप साइट पर एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके जो है कुछ की कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू जो है आप एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है साइट पर अच्छे से जो है इंप्लीमेंट कर सकोगे। तो पहला जो की कंपोनेंट है उसकी अगर हम बात करें तो वो आती है पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जो है एक नए सेफ्टी पर्सन हो, वो चाहे सेफ्टी सुपरवाइजर हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर हो, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए तो वहां पर जो है आपको क्या करना होगा कि कंपनी की जो है वहां पर पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट पॉलिसीज हो, सेफ्टी पॉलिसीज हो और प्रोसीजर्स हो। तो ये जो पॉलिसीज है ये जो है वहां पर इस्टेब्लिश करना काफी जरूरी होता है। यानी कि एचएससी जो पॉलिसीज है या फिर जो उसकी एचएससी की जो प्रोसीजर्स है वो वहां पर जो है होनी चाहिए, इसको इस्टेब्लिश करना काफी जरूरी होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का। अब कंस्ट्रक्शन साइट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, तो साइट पर चले गए आप तो वहां पर कई सारी जो है एक्टिविटीज होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कई सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि वर्क एट हाइट की एक्टिविटी होती है, सेम उसी प्रकार जो है स्कैफोल्डिंग की हो गई, अलग से एक्टिविटी होती है, एक्सकैवेशंस वहां पर होता है। तो ऐसी जो है कई इलेक्ट्रिकल का जो है वहां पर काम होता है। तो ऐसे जो है कई सारी एक्टिविटी वहां पर होती है। तो हर एक एक्टिविटी में क्या होता है कि हजार्ड्स होते हैं और उसमें जो है छुपी हुई जो है कुछ रिस्क होती है। तो वो जो हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको जो है हम फाइंड आउट करते हैं। और वो जैसे कि आपने नाम सुना होगा हीरा का, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट वो करते हैं, या फिर जो है जैसे हम बनाते हैं। तो ये जो है ये रिस्क असेसमेंट जो है हम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसका रिस्क असेसमेंट करना है और उसको जो है सही से मैनेज करना है। यानी कि जो हमने रिस्क यहाँ पर फाइंड आउट की है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें देखना होता है। थर्ड जो की कंपोनेंट है वो है ट्रेनिंग और एजुकेशन। अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया। अब हमें क्या करना है कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉय काम के दरमियान इन्वॉल्व है उन सभी को जो है ट्रेन करना काफी जरूरी है। और ट्रेनिंग जो है हम यहाँ पर जो है उनको ट्रेनिंग जो है वो एचएससी के रिगार्डिंग देनी होती है, यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग देनी होती है। तो इसमें जो है एचएससी के रिलेटेड जो है कई सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके द्वारा जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के जरिए जो है एजुकेट कर सकते हो। जैसे कि इमरजेंसी प्लान के बारे में जो है उनको जो है आप यहाँ पर एजुकेट कर सकते हो कि इमरजेंसी प्लान यानी कि क्या होता है, उसको जो है हम साइट पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। फिर उसके बाद का जो की कंपोनेंट है वो है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कंपनी जब काम करती है तो कुछ जो है लॉ होते हैं उसके मुताबिक जो है उसको काम करना होता है। जैसे कि सेंट्रल लॉ हो गया या फिर स्टेट लॉ हो गया
ठीक है। तो इस लॉ के रिगार्डिंग ही जो है आपको जो है वहां पर काम करना होता है। और साथ ही साथ जैसे कि कोई कंपनी में अगर फैक्ट्री एक्ट अगर फॉलो करते हैं या फिर जो है BOCW एक्ट के मुताबिक जो है वो काम हो रहा है क्या, तो इसकी जो कंप्लायंस है वो वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं क्या, तो वो चीज देखी जाती है। तो ये जो है कंप्लायंस करना काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए जो है एक टीम जो है वो भी फॉर्म की जाती है, जो ये सारी चीजें जो है कंप्लायंस वहां पर हो रहे हैं क्या वो देखते हैं। तो ये जो 4 नंबर का जो की कंपोनेंट्स है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, एक टीम जो है फॉर्म करेंगे जिसमें जो है ये कंप्लायंस जो है वो लॉ के मुताबिक हो रहे हैं क्या, रेगुलेटरी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यहां पर देखेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का। इसका मतलब क्या होता है कि इस साइट पर काम करते वक्त अगर कोई इंसिडेंट या फिर जो है कोई प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो सेफ्टी के खिलाफ है, ऐसा अगर देखते हैं तो उसकी जो है रिपोर्टिंग वहां पर होनी चाहिए, यानी कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग जो है वहां पर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है वहां पर किस तरीके से जो है काम चालू है तो उसको जो है मॉनिटरिंग भी जो है वहां पर करना है, यानी कि सही से जो है वो काम हो रहा है क्या, जो भी लॉ है उसके मुताबिक हो रहा है क्या, जो भी साइट के जो भी कंप्लायंसेस है, क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम हो रहा है क्या, उस चीज को जो है मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है ये भी जो है काफी जरूरी है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर तो वो कंटिन्यूअसली जो है वहां पर हो रहा है क्या वो हमें देखना होता है। अब वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या वो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए जो है हम शेड्यूल बनाएंगे मीटिंग का, यानी कि जो है जो मैनेजमेंट के साथ में जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे उनके साथ में जो है हम एक मीटिंग का जो है शेड्यूल बनाएंगे जिसमें जो है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो भी साइट पर काम हो रहा है वो कंटिन्यूअसली जो है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, या फिर कहीं पर लैप्स है क्या, कोई ऐसा एरिया है क्या कि जिस एरिया को जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ये भी जो है हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस जो है हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या वो चेक करते हैं। 7 जो पॉइंट है वो है लीडरशिप और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लीडरशिप यानी कि जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है जो यहाँ पर जो है लीड कर रही है टीम को, जो भी टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होगी जो लीड कर रही है टीम को, तो इसके साथ साथ जो भी ग्राउंड लेवल का जो वर्कर होता है, ग्राउंड लेवल का जो वर्कर होता है, तो इन सभी का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब ये इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि सेफ्टी कमेटी जो मीटिंग है, सेफ्टी कमेटी जो है यहाँ पर फॉर्म करेंगे। सेफ्टी कमेटी में क्या करेंगे कि हर एक जो है यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर का एक मेंबर लेंगे, उसमें वर्कर को भी इन्वॉल्व करेंगे, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जो है वो अपनी जो है कोई अगर उनको जो है अगर क्यूरी है या फिर जो है कोई उनका अगर सजेशंस है तो वो जो है यहाँ पर बोल सके, यानी कि इनका जो है हम यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है कर रहे हैं। और लीडरशिप में जो है यहाँ पर जो भी मैनेजर रहेंगे उनको वो जो है यहाँ पर इस चीज को जो है लीड करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये सातों जो है की कंपोनेंट्स होते हैं HSE मैनेजमेंट सिस्टम के। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू जो है आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। तो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप एक जो है सेफ्टी पर्सन हो, HSE ऑफिसर हो या फिर HSE सुपरवाइजर हो, और वो उनको जो है यहाँ पर HSE मैनेजमेंट सिस्टम को जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है इंप्लीमेंट करना है। कंस्ट्रक्शन साइट का जो नाम है वो है XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और यहाँ पर जो है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को जो है आपको इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा जो की कंपोनेंट था वो क्या था, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का। तो जैसे कि आप जो है चले गए तो XYZ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका जो है कमिटमेंट रहेगा कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट को जो है यहाँ पर इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ सभी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलबींग को जो है ध्यान देना, ये भी काम है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, विजिटर्स हो गए, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, तो इन सभी को जो है यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं तो इन सभी की जो है सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अब ये जो पॉलिसी जो बनाएंगे, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट जो पॉलिसी बनाएंगे, तो इसमें जो है कंपनी का जो है जीरो टॉलरेंस जो है वो एक्सीडेंट के रिगार्डिंग रहेगा, यानी कि एक्सीडेंट यहां पर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस रहेगा। ये जो है कंपनी का जो है यहां पर पॉलिसी का जो है कमिटमेंट है। साथ ही साथ जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ में जो भी कंप्लायंस है उसके इंपॉर्टेंस को भी जो है यहां पर एम्फेसाइज किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पॉलिसीज का और प्रोसीजर्स का, यानी कि HSE की जो पॉलिसीज है वो यहाँ पर जो है आपको देखना है। HSE की जो पॉलिसी है उसका जो है कमिटमेंट जो है वो होना चाहिए, और HSE की जो प्रोसीजर्स है वो भी जो है यहाँ पर आपको जो है बनानी होगी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है उसकी हम अगर बात करें तो वो है
रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्शन साइट की हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट में कई सारी जो है एक्टिविटीज होती है, कई सारी एक्टिविटीज होती है। वर्क एट हाइट की हो गई, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, हेवी मशीनरी ऑपरेशंस हो गया, और भी कई सारी जो है एक्टिविटी होती है। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू करने से पहले इसका जो है कॉम्प्रेहेंसिव जो है एक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, वो कंडक्ट हमें करना है। ये जो हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, जैसे कि वर्क एट हाइट की एक्टिविटी हो गया, तो इसमें क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ इसके लिए जो है हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं वो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि ओवरऑल जो है हम यहाँ पर रिस्क को जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसका जो है असेसमेंट जो है यहाँ पर कर रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर जो की कंपोनेंट्स है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब हमें क्या करना है कि सभी जो एम्प्लॉयज है, यानी कि वर्कर से लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक सभी जो एम्प्लॉयज है, उन सभी एम्प्लॉयज को जो है मैंडेटरी जो सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो देना है। और वो कब देना है कि कोई भी जो वर्क का साइट का जो काम है उसको शुरू करने से पहले। यानी कि आपने देखा होगा कि न्यू एम्प्लॉय जब भी जो है साइट पर आते हैं तो उनको जो है डायरेक्ट काम पर नहीं भेजा जाता है, उनको जो है सबसे पहले जो है उनका सेफ्टी इंडक्शन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लिया जाता है। यानी सेफ्टी इंडक्शन में क्या बताते हैं कि कंपनी, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके बारे में बताते हैं कि कंपनी का जो है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसमें जो है कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहने वाली है, क्लाइंट का नाम क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके लिए जो है क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, साइट के जो है यहाँ पर सेफ्टी रूल्स क्या है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर जो है उनको जो है बताई जाती है। और ये कब बताई जाती है? काम को शुरू करने से पहले। अब ये जो ट्रेनिंग है इसमें जो है और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो आप बता सकते हो ट्रेनिंग के माध्यम से, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स क्या है वो बता सकते हो, साथ ही साथ सेफ्टी रेगुलेशंस को जो है कैसे अध्ययन किया जाए वो भी जो चीज़ें हैं आप ट्रेनिंग के जरिए जो है यहाँ पर बता सकते हो। यानी कि जो है एम्प्लॉय को जो है आप यहाँ पर एजुकेट कर रहे हो। फिर उसके बाद का जो है नेक्स्ट जो की कंपोनेंट है वो है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये चीजें आप इसको जो है आप कैसे आपके साइट पर जो है इंप्लीमेंट कर सकोगे, तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड जो टीम है वो यहाँ पर फॉर्म करेंगे, जिसका काम क्या रहेगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो भी काम चालू है तो वो जो काम है वो लोकल, स्टेट और फेडरल जो रेगुलेशंस है उसके मुताबिक हो रहा है क्या, यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर जो है फॉलो किए जा रहे हैं क्या, उसको जो है इंश्योर करने का जो काम है वो इस टीम का रहेगा। यानी कि कंप्लायंस के मुताबिक जो भी कंप्लायंसेस है वो यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं क्या, वो यहाँ पर वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट की कंपोनेंट है वो है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का। अब मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का यानी कि अगर कोई भी हादसा अगर होता है यानी कि इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पर होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग सिस्टम को जो है यानी कि कोई भी अगर साइट पर कोई हादसा अगर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, नियर मिस अगर हो जाता है या फिर सेफ्टी कोई भी कंसर्न्स है तो इसका जो है रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिपोर्टिंग होने के बाद जो है इसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशंस होगा कि ये कैसे हुआ था और फिर ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे और उसके लिए जो है हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेना है वो वहां पर जो है इस्टेब्लिश करेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो ये जो है रेगुलर, अब ये जो चीजें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है रेगुलर सेफ्टी ऑडिट जो है हम यहाँ पर साइट पर जो है कंडक्ट करते रहेंगे। और कौन सा ऐसा एरिया है क्या जहां पर जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्लायंस को जो है यहाँ पर एसेस करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पार्ट में जो है कवर हो जाती है। फिर उसके बाद का जो है नेक्स्ट जो की कंपोनेंट है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये जो है जो भी हमने चीज़ें की है वो कंटिन्यूअसली जो है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जो है रेगुलर मीटिंग जो है हम यहाँ पर जो है कंडक्ट करेंगे, जिसमें जो है इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई रूट कॉजेस है क्या जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था उसको आइडेंटिफाई करेंगे,
करेक्टिव एक्शन जो है हम यहाँ पर जो लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या वो देखेंगे। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए करेंगे ताकि जो है दोबारा ये फ्यूचर में जो है ये सेम तरीके का जो एक्सीडेंट है या फिर इंसिडेंट है वो होना नहीं चाहिए, उसको प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयज़ का भी जो है हम यहाँ पर फीडबैक लेंगे ताकि जो है सेफ्टी प्रैक्टिसेस को और भी जो है हम इन्हांस कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है आप कंटिन्यूस जो है इंप्रूवमेंट भी जो है वो कर सकते हो। और फिर उसके बाद का जो है लास्ट वाला जो की कंपोनेंट आता है वो है लीडरशिप और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सेफ्टी कमेटी के जरिए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी क्रॉस डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर हम सेफ्टी कमेटी में जो है इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहेंगे उन सभी को जो है यहाँ पर सेफ्टी कमेटी में जो है उनका मेंबर बनाएंगे, उनको जो है यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। और सभी जो एम्प्लॉयज़ है उन सभी का जो है पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर एचएससी इनिशिएटिव में जो है होना चाहिए। इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर इनकरेज करेंगे। साथ ही साथ ये जो सेफ्टी कमेटी रहेगी इसमें जो है मैनेजर्स जो है वो लीड करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि साइट पर, ऑन साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी सेफ्टी मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं तो उस चीज़ को जो है हम यहाँ पर प्रायोरिटाइज करेंगे और इसको जो है प्रमोट भी करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप जो है सेफ्टी कमेटी के माध्यम से जो है यहाँ पर कर सकते हो। मतलब लीडरशिप और एम्प्लॉय का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है ये भी पॉइंट जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। अब ये जो हमने यहाँ पर देखा है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जो कंपनी है XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है एस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पर जो है हमारा खाली ये एम नहीं है कि हमारा ये एम तो है कि वर्कफोर्स को जो है, वर्कफोर्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जो है इम्पैक्ट को भी जो है यहाँ पर मिनिमाइज करना, ये भी जो है यहाँ पर एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है यहाँ पर एम बन जाता है। कंटिन्यूसली जो है अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अगर इम्प्रूव करना है तो इसके लिए जो है हमें सेफ्टी कल्चर को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये जो हमारी XYZ जो कंपनी है यानी कि कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी ऑपरेशंस होंगे, परफॉर्म होंगे, तो यहाँ पर इंसिडेंट फ्री होना चाहिए। मतलब कोई भी हादसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ पर जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के जो भी कंप्लायंसेस है उसको फॉलो करते वक्त, ठीक है। तो ये भी जो ये इस तरीके से जो है XYZ जो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें जो है आप एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आपकी जो भी साइट हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है काम कर रहे हो या फिर जो है कोई प्रोसेस प्लांट में अगर काम कर रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो वहां के लिए जो है ये एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये काफी जरूरी होती है। तो इस तरीके से जो है आप आपके साइट पर भी जो है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये जो पीपीटी है इसको अगर डाउनलोड करना है और भी अच्छे से जानना है तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस पीपीटी को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।